अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपके सामने दो तस्वीर हैं। एक तरफ दुबई के सुनहरे टावर्स, शानदार मॉल्स और दुनिया की महंगी तरीन इमारतें, दूसरी तरफ अफ्रीका का एक मुल्क जहां बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, गांव मट्टी में दफन हो रहे हैं और ज़मीन के नीचे छुपा है सोना ही सोना। जी हाँ, वही सोना जो दुबई की मार्केटों में चमकता है, वही सोना जो आलमी बैंकों में सरमाया बनता है और वही सोना जिसके लिए सूडान के सहरा में लाशों के अंबार लग चुके हैं। और आपने सिर्फ और सिर्फ सूडान के बारे में ये सुना होगा कि वहाँ लोग भूख से बिलकते हैं, गुर्बत है। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में सूडान का शुमार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूडान सोने की दौलत से माला माल है? एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीन के चप्पे चप्पे पर सोना मौजूद है। वैसे तो सूडान में 30 बरस से हालात ऐसे ही चले आ रहे हैं कि ये मुल्क खाना जंगी और बैरूनी कज़ाकों की लूट मार से मुतासिर रहा है। लेकिन नाज़रीन, पिछले 2 हफ्ते के दौरान दारफोर ख़ास तौर पर शदीद जंग की लपेट में रहा, जहाँ कम अज़ कम 480 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने बताया है कि हमलों में बेदिफा लोग ज़्यादा हलाक हुए और आबादी लाखों की तादाद में नकल मकानी पर मजबूर हुई। आपने हालिया दिनों में सूडान की दिल हला देने वाली वीडियोस भी देखी होंगी और मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पर दुबई के साथ सूडान की कशीदगी का हर जगह तज़किरा चलते हुए देखा होगा। और सूडान में कशीदगी की बड़ी वजह यह है कि वहाँ से सोना हासिल करने के लिए इस मुल्क में कशीदगी करवाई जाती है। लेकिन सवाल यह है, ये सोना सूडान से निकल कर दुबई कैसे पहुँचता है? कौन लोग हैं जो इस खून के सोने से महल बना रहे हैं? सूडान की आर्मी सोने की स्मगलिंग में क्यों और कैसे मुलव्वस है? और क्यों हर बड़ी ताकत UAE, रूस, अमेरिका, यहाँ तक के सऊदी अरब इस खेल में अपनी अपनी चालें चल रहे हैं? नाजरीन, ये है एक ऐसी कहानी जहाँ सोना नहीं इंसानियत पिघल रही है, जहाँ जंग, सियासत और सुरमाया सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं और इस जंजीर का सिरा दुबई की गोल्ड मार्केट तक जाता है। नाजरीन, सूडान एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ की 90% आबादी मुसलमान है। रकबा के लिहाज से सूडान दुनिया का तकरीबन 18वां बड़ा मुल्क है। ये बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का 3रा बड़ा मुल्क है। सूडान अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से है जिनके पास बेपनाह कुदरती वसाइल मौजूद हैं। अंदाजा है कि सूडान के सहराओं में 1500 टन सोना मौजूद है। हर साल तकरीबन 80 से 90 टन सोना निकाला जाता है। मगर इसकी हैरान कुन बात यह है कि यह सोना हुकूमत के खजाने में नहीं जाता, बल्कि इस पर कब्जा है एक ताकतवर मलेशिया का, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स या RSF कहा जाता है। RSF का सरबराह मोहम्मद हमदान दागलू और मारूफ हमीदी एक खाना बदोश चरवाहा था, लेकिन आज वो सोने का बादशाह बन चुका है। हमीदी की मलेशिया ने शुमाली दारफोर और कोर्डोफान की बड़ी कानों पर कब्जा कर रखा है। यही वो इलाका है जहां मजदूरों को जबरदस्ती और बच्चों को गुलाम बनाकर सोना निकलवाया जाता है और फिर यह सोना गैर कानूनी तौर पर स्मगल होकर दुबई पहुंचता है। इससे पहले कि हम बात करें दुबई में सोना कैसे पहुंचता है, तो यहां पर एक अहम सवाल जन्म लेता है कि सूडान की हुकूमत और फौज कहां है? वो हमीदी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? तो आइए देखते हैं। सूडान की फौज जो बज़ाहिर मुल्क की हिफाजत की जामिन है, दर हकीकत इक़्तिदार और दौलत की जंग में बुरी तरह उलझ चुकी है। जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान की ज़ेरे क़ियादत ये फौज कई बरसों से इक़्तिदार पर काबिज है, मगर मुल्क में अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फौज खुद अंदर से तकसीम और बदअनवानी का शिकार है। कई फौजी आला अफसरान पर इल्ज़ाम है कि वो सोने की गैर कानूनी कानकुनी और स्मगलिंग की नेटवर्क में बराह रास्त शरीक हैं। इनके मुकामी कमांडर बाज़-औक़ात RSF मलेशिया के साथ खुफिया लेन देन करते हैं ताकि कानों से निकलने वाला सोना सरकारी रिकॉर्ड में ना आए। नतीजा यह है कि फौज ना तो RSF को काबू कर पाती है और ना मुल्क में अमन बहाल कर सकी है। हकीकत यह है कि फौज के कुछ हिस्से इसी सोने की कमाई से बहुत ज़्यादा ताकतवर बने हुए हैं और यही माली मुफाद इन्हें जंग के खात्मा से दूर रखता है। यूं सूडान की फौज आज खुद एक फरीक बन चुकी है, अमन की मुहाफिज नहीं बल्कि दौलत और असर रसूख की दौड़ का हिस्सा। तो नाजरीन, आइए अब बात करते हैं कहानी के चौंका देने वाले हिस्से पर कि सोना दुबई तक कैसे पहुंचता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान के 80% सोने की बरामद दुबई के जरिए होती है। यानी अगर आप दुबई के गोल्ड शॉक में जाएं तो हर 10 सोने के जेवरात में से 8 का माखिज सूडान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, ये सोना ज़्यादातर रजिस्टर्ड नहीं होता, ना टैक्स, ना कस्टम, ना कागजी सबूत। सूडान के अंदर RSF मलेशिया कानों से सोना निकालती है, दुबई के फ्री जोन एरियाज में लाया जाता है
वहाँ रिफाइन करके इसे कानूनी शक्ल दी जाती है और फिर यही सोना आगे आलमी मार्केट में जाता है, यानी गैर कानूनी सोना कानूनी दौलत में बदल जाता है। यही वो गोल्ड रूट है जो जंग को जिंदा रखता है। जितना ज़्यादा सोना दुबई पहुँचता है उससे कहीं ज़्यादा असला वापस सूडान जाता है और वहाँ RSF को ये असला मुहैया किया जाता है जो सूडान की अवाम और हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होता है ताकि RSF की धाक बैठी रहे और आवाम डरते रहें। नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि सूडान की सरजमीन के चप्पे चप्पे में सोना दफन है, लेकिन आवाम के घरों में चूल्हा जलाना भी मुश्किल है। जहाँ कुदरत ने खजाने बरसाए वहाँ इंसानों ने लालच और ताकत की जंग छेड़ दी। सोना जो आवाम की खुशहाली का जरिया बन सकता था आज गरीबों की बदकिस्मती बन चुका है। मुल्क में एशिया खुरोनोश की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं और बच्चे स्कूल की बजाय भूख से लड़ रहे हैं। सूडानी करेंसी की कदर इतनी गिर चुकी है कि तनख्वाहें एक हफ्ते के राशन के भी बराबर नहीं होती। अगर ये सोना रियासत के खजाने में जाता तो आज सूडान की अवाम भी अमेरिका या खलीजी मुमालिक की तरह खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते, मगर हुआ इसके बरक्स। ये सोना चंद ताकतवर हाथों में कैद हो गया और अवाम के हिस्से में आई गुर्बत, जंग और मायूसी। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं, ये हर उस मुल्क की कहानी है जहाँ दौलत ज़मीन के नीचे है और ताकत ज़मीन के ऊपर बैठकर उसको लूट रही है। सूडान के सोने ने दुबई को चमका दिया, मगर सूडान खुद तारीकी में डूब गया। ये है नया आलमी निज़ाम जहाँ बंदूक की नाल पर तिजारत और इंसानी मौत पर सरमाया खड़ा है। सोना चमकता ज़रूर है, मगर जब वो खून से तर हो तो उसकी चमक रोशनी नहीं बद्दुआ बन जाती है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।